चलो स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कल आपको इक्विलिब्रियम बता दिए थे, तीनों टाइप के बता दिए थे, ठीक है। चलो अब जरा देखो, अब हम उसी इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा आगे सॉल्व मतलब पढ़ते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं उसके बारे में। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करते हो और छोड़ देते हो तो ना वो दूर भागता है सिस्टम, ना ही इक्विलिब्रियम की तरफ आता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और उस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के आसपास वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये बताया था मैंने, ठीक है। चलो अब आप एक चीज देखो, अगर आपके पास U पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ S, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ S है, ठीक है, इतनी बात। तो इससे क्या क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं हम, ठीक है। U इज पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ S, वेयर S इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आप मानना चाहो। अब आप देखो, सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा दैट वुड बी माइनस du बाय ds, और जो कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर निकलेगा दैट इज पैरेलल टू ds। यही कहानी है या नहीं, यही पढ़ा है हमने, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनो, अगर मेरे पास दिस इज S, दिस इज U, ठीक है। अगर U वर्सेस S का मेरे पास कोई कर्व है, जो ये फंक्शन दे रखा था इसी का मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। सपोज मैंने ये प्लॉट किया, ठीक है। अब मुझे कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए किसी एक पर्टिकुलर S पे, ठीक है। तो जरा देखो, इस जगह पे चाहिए, अब इस जगह पे मैंने क्या बनाया, टेंजेंट बनाया, θ1 आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, FC at S is equal to S1 is minus of du by ds, हाँ या ना, that is equal to minus of tan θ1, ठीक है। या कोई भी S ले लो आप, जनरल ले लो, कोई बात नहीं। तो अब जरा देखो, FC at S is minus tan थीटा, ये सुनो भाई, du by ds क्या होता है, tan थीटा ही होता है, ठीक है, इतनी बात। यानी कितना, माइनस m, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अगर आपको U वर्सेस S कर्व गिवन है, अब मैं कर्व से बता रहा हूं कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो इफ U वर्सेस S कर्व is given, then FC at given S is negative of slope of tangent to U versus S curve। ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बताओ भाई, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ इसका, कि अगर आपको U वर्सेस S कर्व गिवन है और आपको क्या बताना है, कंजर्वेटिव फोर्स बताना है किसी S पे, तो उस जगह पर आप कर्व पे क्या बनाएं, टेंजेंट बनाएं, और उस टेंजेंट का जो स्लोप है उसका नेगेटिव आपको क्या दे देगा, कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू दे देगा उस जगह पर। क्लियर है, अरे क्लियर है तो यस लिख दो भाई। अगेन मुझे U वर्सेस S कर्व इज गिवन,
अब इससे और चीजें इंटरप्रेट करते हैं, मतलब मैंने कंजर्वेटिव फोर्स निकालना सीख लिया कर्व से, अब बाकी चीजें इंटरप्रेट करते हैं। सपोज दिस इज कर्व, ठीक है, इतनी बात, ऐसा कुछ कर्व है, u वर्सेस s कर्व जो मुझे दिया था ऐसा है, ठीक है, इतनी बात। अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है, कहां कहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहां कहां आएगा, एट इक्विलिब्रियम एफ सी इज इक्वल टू 0, हाँ या ना, इक्विलिब्रियम पे एफ सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ मुझे, अरे यस और नो। एफ सी 0 होने का मतलब स्लोप, या जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा कर्व के, जो टेंजेंट बनाऊं उसके मतलब या टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो कहां कहां आ रहा है, जरा एक काम करते हैं, चेक करते हैं। S1 अगर यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊं तो जरा देखो, ये टेंजेंट पैरेलल टू S एक्सिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। तो यहां पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। एक यहां भी आ रहा है, S2 पे 2, हाँ या ना, और एक इस रीजन में आ रहा है, मतलब अगर मैं कहूं आपसे इक्विलिब्रियम इज एट S1 and S2 and between S3 to S4, पक्की बात है या नहीं, ये पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। किसी को डाउट हो तो बता दो यार, किसी को डाउट है, नहीं है ना। अब हमें ये चेक करना है कि भाई S1 पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, S2 पे कौन सा है और S3 पे कौन सा है, क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो, पहले हम S1 को चेक करते हैं, ठीक है। एट S1, ठीक है। अब S1 को देखो, U maximum locally and FC is what, 0, हाँ या ना, फोर्स 0 है और U लोकली क्या है, मैक्सिमम है, अरे हाँ या ना, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक चीज और बेटा, थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, लेफ्ट ऑफ S1, S1 से लेफ्ट बात कर रहे हैं, S1 से लेफ्ट साइड में, ठीक है। मैंने टेंजेंट बनाया, ठीक है।
थीटा 1। ये जो टेंजेंट बनाया मैंने, कैसा एंगल बन रहा है? अक्यूट, हाँ या ना? अक्यूट बन रहा है। तो स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा हो गया? नेगेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया? नेगेटिव। एफ सी नेगेटिव, हाँ या ना? ठीक है, अरे क्लियर है? अब राइट ऑफ S1, अब S1 के राइट साइड में बना रहे हैं, ठीक है, जस्ट हल्का सा यहां पर टेंजेंट बनाया मैंने, थीटा 2। ये सुनो, थीटा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थीटा 2 कैसा आया? ऑप्टियूज। ऑप्टियूज आया तो स्लोप नेगेटिव, तो फोर्स कैसा? पॉजिटिव। एफ सी पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब एक चीज बताओ, अगर कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, देखो जरा, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया, तो बीच में कहीं जीरो आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा कि नहीं आया होगा? अरे यार, कोई भी चीज अगर कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो बीच में जीरो तो आएगा ही। तो अगर हमारे पास इफ एफ सी चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, then in between there must exist at least one stable equilibrium point। मैंने क्या वर्ड यूज करा? कम से कम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जरूर होगा अगर फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव है। कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि कम से कम। मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं, देखो एक मिनट रुक जाओ, मैं एक और बना रहा हूं, समझा देता हूं, चिंता ना करो। सॉरी सॉरी, अनस्टेबल मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। अनस्टेबल, एटलीस्ट वन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। देखो जरा कैसे, ध्यान सुनना, ये U है, ये R है, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहां पे टेंजेंट बनाओ, फोर्स कैसा? फोर्स कैसा? नेगेटिव। यहां पे टेंजेंट बनाओ, फोर्स कैसा? पॉजिटिव। कितने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आए बीच में? दो आ गए कि नहीं आ गए? हाँ या ना? तो एक तो होगा जरूर, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है भाई? ठीक, तो एक तो कम से कम होगा, ये तय रखना, ठीक है, इतनी बात। चलो अब जरा देखते हैं, ये कहानी आ गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। एक और चीज बताने जा रहा हूं, अगर हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इतनी बात। तो मैंने क्या कहा? फोर्स नेगेटिव से क्या चेंज होगा? पॉजिटिव, तो बीच में कम से कम एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। अब एक और चीज, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव इतना आता नहीं है 11th क्लास में, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। हालांकि उस तरीके से मैं कभी करूंगा ही नहीं सवाल, ठीक है। एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक चीज बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डी यू बाई डी एस क्या है? जीरो है या नहीं है? डी यू बाई डी एस क्या है? जीरो है। लेकिन डी स्क्वायर यू अपॉन डी एस स्क्वायर is less than 0 at s is equal to s1।
ये आपको मैथ्स में बता देंगे जब मैथ्स वाले सर कराएंगे कुछ, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा जब बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमा की कंडीशन यही होती है कि कहीं पर भी अगर कोई लोकली मैक्सिमम हो रहा है तो उस पोजीशन पे डबल डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, इतनी बात। सिंगल डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इतनी बात। लेकिन डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। क्लियर है, इतनी बात हो गई। चलो अब हम आते हैं दूसरी वाली कहानी पर। हो गया, लिख लिया सबने? चलो अब हम आते हैं एट S2 पे, ठीक है। हितांशु सैनी, मैंने क्या कहा, अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा होता तो मैं शायद ये बात बताता तुम्हें, ठीक है, कि डबल डेरिवेटिव क्यों नेगेटिव हुआ। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, वो मैथ्स का पार्ट है भाई। अब S2 पे U मिनिमम लोकली, U मिनिमम है लोकली, जरा देखो हाँ या ना। अरे U सबसे कम है या नहीं यहाँ पर, लोकल मिनिमम। फोर्स जीरो होगा, ये बात क्लियर है। तो इसको हमने क्या कहा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा था हमने, क्या कहा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात सुनो, रुक जाओ। लेफ्ट ऑफ S2 से लेफ्ट साइड में अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, दिस इज अल्फा एंगल, दिस इज व्हाट एंगल, अल्फा एंगल। अल्फा कैसा हो गया, ऑप्टिव्स हुआ या नहीं हुआ, अल्फा कैसा हुआ, ऑप्टिव्स हुआ कि नहीं हुआ। अल्फा अगर ऑप्टिव्स है, ठीक है, इतनी बात। तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ राइट ऑफ S2, अब आपने राइट ऑफ S2 पे यहां पे टेंजेंट बनाया, ये एंगल कैसा, बीटा, कैसा एंगल आ गया, बीटा। अब एक बात बताओ, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो FC कैसा होगा, नेगेटिव। FC कैसा, नेगेटिव। क्लियर इतनी बात। तो अब क्या लिख रहा हूं, इफ FC चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, then in between there must exist at least one stable equilibrium position, ठीक है भाई। अगर स्लोप हमारा, सॉरी स्लोप नहीं, अगर हमारा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो बीच में जीरो तो आएगा ही। और एक बात और, कम से कम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आएगी, दो भी आ सकती, तीन भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि आपका कर्व कैसा है। क्लियर है। अब एक और चीज, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन डी स्क्वायर यू अपॉन डी एस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव is greater than 0 at S is equal to S2, S is equal to S2 पे डबल डेरिवेटिव क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है इतनी बात। ये मिनिमा की कंडीशन होती है कि कोई फंक्शन लोकली मिनिमा है तो उसका डबल डेरिवेटिव उस पोजीशन पर क्या होगा, क्या कहते हैं, पॉजिटिव होगा। क्या कहानी चल रही थी, इतना आ गया ना। देवांश कह रहा डबल डेरिवेटिव समझ नहीं आया। भाई मैंने कुछ बताया नहीं डबल डेरिवेटिव, मैं बताता ही नहीं, हटा दे इसको, तेरा काम यहां से चल जाएगा कि फोर्स अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है तो बीच में कौन आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेगेटिव से पॉजिटिव बदल रहा है तो कौन आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इतनी बात। सॉरी अनस्टेबल, वो तो आपको दिख रहा है। अब तीसरी कहानी पे आ जाते हैं।
अब आप एक चीज देखो, अब आते हैं हम बिटवीन S3 एंड S4, बिटवीन S3 एंड S4 FC इज 0, हर जगह 0 है, हाँ या ना? FC इज 0, टेंजेंट पैरेलल टू S एक्सिस आ रहा है। दूसरा, U कैसा? कांस्टेंट लोकली, S3 और S4 के बीच में पॉइंट्स पे U कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगली कहानी क्या है? डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू अपॉन डी एस स्क्वायर इज 0 बिटवीन S1 S3 एंड S4, ये कंडीशन रहेगी। ये हमारी किसकी कंडीशन हो गई? किसकी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। खेल खत्म, हाँ या ना? क्लियर है भाई? अब एक सवाल कर लें। अच्छा, मैं यहां लिख भी देता हूं, चलो तो हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सब लोग आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है? जिसका मैं नाम लूंगा चैट बॉक्स में वही बच्चा बताएगा, सब लोग नहीं बताएंगे, ठीक है? ये मुझे कर्व दे दिया FC और S का, ठीक है। देवांश, पारस चावला, तैयार हो जाओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दोनों बताओ, तुम दोनों बताओ कौन से पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम है? S1 पे, S2 पे, S3 पे, कौन से पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम है? पारस चावला ने S2 लिखा है, अद्यंत ने S2 लिखा है, देवांश ने सभी पे इक्विलिब्रियम कहा है, ठीक है। तेजस नागरू ने S1 एंड S3 कहा है, ठीक है। ध्रुव गोयल ने S1 S3 कहा है। ध्रुव गोयल तू कहाँ गायब रहता है भाई, यहीं आ जाया कर। गरिमा कौशिक ने S1 S3 कहा है। देखो, जिन्होंने S1 S3 कहा है इक्विलिब्रियम एट S1 एंड S3, ये सही है भाई, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स यहां और यहां 0 है। अब S2 पे कंजर्वेटिव फोर्स, भाई ये U वर्सेस S का ग्राफ नहीं है, किसका है? F वर्सेस S का है। पहले ये भी तो देख लिया करो यार, अद्यंत चश्मा चेक करा अपना, ठीक है। किसका कर्व हो रखा है? F और S का, तो जहां F 0 होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, यस और नो? ठीक है। अब पारस चावला और देवांश बताएंगे फिर से, ठीक है। इक्विलिब्रियम S1 S3 पे है। अब पारस और देवांश बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां है? मैंने बोर्ड पे लिख दिया, इक्विलिब्रियम इज एट S1 एंड S3 बिकॉज, सब कुछ लिखना पड़ता है भाई, बिकॉज FC इज 0 एट S1 एंड S3। जहां पर FC 0 होता है वहीं इक्विलिब्रियम होता है या नहीं होता है? कौन था, कौन सा बालक था? कार्तिक सैनी। अब क्या कहानी है? S3 पर स्टेबल है, क्यों? जरा देखो, यहां पर S3 के लेफ्ट में फोर्स पॉजिटिव है और राइट में क्या है? नेगेटिव है। मैंने यही पढ़ाया था शायद अभी थोड़ी देर पहले, जो चीजें पढ़ाई ना उसी पे सवाल देता हूं और आधे लोग निपट जाते हो। तो क्या कहानी है? एट S3 FC changes from positive to negative, therefore stable equilibrium,
यही लिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में, हाँ या ना। इसी तरीके से एट S1 FC changes from negative to positive, therefore unstable equilibrium। हाँ या ना, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? डाउट हो तो बता दो भाई। नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज और देख लेते हैं भाई। मैंने आपको क्या बताया कि W या डेल्टा W जो भी लिखना चाहो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FT ds फॉर द गिवन डिस्प्लेसमेंट SI टू SF। लिखाया हुआ कि नहीं लिखाया हुआ है? अब अगर मुझे ग्राफ मिल जाता है S और FT का, मान लो ये कर्व मिल गया, मुझे क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। ठीक है, इतनी बात। तो अब ऑब्वियस सी कहानी है, दिस एरिया भाई इंटीग्रेशन y dx ही है, तो दिस इज व्हाट वर्क डन इज एरिया अंडर FT वर्सेस S कर्व फॉर गिवन इंटरवल ऑफ S। इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है हमने? यस और नो? पढ़ रखी है बात। चलो आगे बढ़ें थोड़ा सा। अब आगे पढ़ने से पहले अब मैं स्प्रिंग को खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, स्प्रिंग वाली बात खत्म कर लेते हैं। ठीक है, बहुत दिनों से अटका पड़ा है, इसको निपटाते हैं पहले। अब देखो भाई, अब स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे आइडियल स्प्रिंग। ठीक है, नॉन आइडियल वाली जब मुझे पढ़ानी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे हमने पुली आइडियल पढ़ी थी, धागा आइडियल पढ़ा ज्यादातर, नॉन आइडियल हमने बहुत कम पढ़ा है। ठीक है, तो आइडियल स्प्रिंग इज मासलेस। हम स्प्रिंग को क्या मानेंगे? मासलेस मानेंगे भाई। क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। मान लो आपने इस सपोर्ट के साथ, ये सपोर्ट फिक्स है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, मासलेस है तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट होगा नहीं कि नीचे की तरफ गिर जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो यार, अब ये स्प्रिंग है, ठीक, मासलेस है, सीधी सी बात है। मासलेस है तो mg का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी सीधी सी दिखाई पड़ेगी। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई सिस्टम ले रहे हैं, ये स्प्रिंग का सिस्टम है, उसकी जो नेचुरल स्टेट होगी ना, उस पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे? मिनिमम मानेंगे। मिनिमम मानेंगे और उसको हम अज्यूम कर लेंगे क्या? जीरो। तो आप लिखो, जरा लिखो, नेचुरल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, जैसे हम ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई कोई भी इंसान होगा जमीन पे गिरा होगा, हाँ या ना, तो उसकी नेचुरल स्टेट है जमीन पे गिरे रहना, तो वहां पर हमने यू को क्या मान लिया? जीरो। ठीक है, इतनी बात। तो कोई भी सिस्टम जो उसकी नेचुरल स्टेट होगी वहां पर यू मिनिमम होगा, और उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे? रेफरेंस लेवल, टेकिंग यू मिनिमम एज जीरो। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? क्या लिखा भाई? नहीं,
क्या लिखा? नेचुरल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम will be having minimum potential energy state, will be having minimum potential energy, will be having minimum potential energy, हाँ या ना, यस और नो? ठीक है, एंड वी विल अज्यूम, देखो अज्यूम वर्ड यूज कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर बार मैं यही करूंगा, मैक्सिमम बार मैं जरूर यही करूंगा, ठीक है, एंड वी विल अज्यूम this state to be reference level for potential energy, and we will assume this state to be reference level for potential energy, we will assume this state as reference level for potential energy, ठीक, and u minimum is equal to 0 assumed at this state. देखो एक्चुअल में होता नहीं है, हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, यू मिनिमम क्या मान लिया, 0 मान लिया इस स्टेट में, एंड यू मिनिमम इज इक्वल टू 0 एट दिस स्टेट, ठीक है। अब सबने स्प्रिंग देखी हुई है ना, एक बात बताओ, अगर ये स्प्रिंग है, मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, तो ये अपनी नेचुरल स्टेट में है या नहीं, हाँ या ना? तो नेचुरल स्टेट में होने का मतलब है मैंने इसको x इक्वल टू 0 मान लिया, और इसको मैं कह रहा हूं नेचुरल स्टेट दैट इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर elongated, नॉर elongated, हम क्या कह रहा है, भेजो जरा देखो कौन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल स्टेट है जिसमें स्प्रिंग ना ही, क्या नाम है, हाँ लेट नहीं हो गया, 11th में, हाँ ड्रॉपर की क्लास इस वक्त कहाँ होती है, अभी ज्वाइन करी, क्या करना क्या है, इधर आजा, करना क्या है, पुरानी क्लास, अच्छा बैकअप लेना है ना, नीचे खन्ना जी के पास पहुंच, मैं बताता हूँ, ठीक है, पहुंच जाओ। ठीक है भाई, एक मिनट इसको निपटा दें भाई, इसको 1.5 महीने का पढ़ना है, कैसे पढ़ा देंगे। हाँ, एक ड्रॉपर का बालक आया ऊपर, वो कह रहा है मुझे क्लास लेनी है जितना पुराना हो गया उसकी बैकअप, हाँ हाँ, तो आप बिठा लो फिर से अभी ना, थोड़ी देर में जब क्लास छोड़ूंगा तो मैं मिल लूंगा इससे, ठीक है, आपके पास ही भेज दिया मैंने, ठीक है। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, स्प्रिंग हमारी नेचुरल स्टेट में है, नाइदर कंप्रेस्ड नॉर इलोंगेटेड, ठीक है, ना ही ये दबी हुई है ना ही ये खिंची हुई है, मैंने इस पोजीशन को x इक्वल टू 0 मान लिया, मतलब अगर मैं खींचूंगा तो इधर x पॉजिटिव और अगर दबाऊंगा तो इधर x नेगेटिव, मैंने ऐसा रेफरेंस ले लिया, और ये नेचुरल स्टेट है, तो यहां पर u इज मिनिमम एंड इट इज 0, u इज मिनिमम एंड इट इज 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या स्प्रिंग पे कोई फोर्स लग रही है इस वक्त, कोई फोर्स नहीं है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एफ ऑफ स्प्रिंग इज 0, ठीक है। रुके रहो एक मिनट, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल, कैसे पता चला वो भी देख लेते हैं। अगर मैं स्प्रिंग को हल्का सा खींचूं और छोड़ दूं, क्या करेगा,
वापस आएगा, हल्का सा दबा के छोड़ दूं क्या करेगा, वापस जाएगा। कौन सा हो गया, स्टेबल हो गया। इतनी बात लिख ली सबने, हाँ या ना, इतनी बात आपने लिख ली, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मतलब जो नेचुरल स्टेट स्प्रिंग की है वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। इतनी बात, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या मान ली, मतलब मिनिमम है ही, स्टेबल है तो अपने आप मिनिमम है, और उसको हमने मान लिया जीरो, ठीक है। और उस वक्त कोई स्प्रिंग का फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको x इक्वल टू जीरो कह दिया। अब ध्यान सुनना, मैंने स्प्रिंग को हल्का सा खींच दिया इधर, x खींच के रखा हुआ है बेटा, मैंने खींच रखा है। आप एक बात हो, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता स्प्रिंग आपके हाथ को अंदर की तरफ खींच रहा है, लगता है या नहीं लगता, जल्दी बताओ, हाँ या ना। एक्चुअल में क्या होता है, पहले ध्यान सुनो, पहले ध्यान सुनो, जब x इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इतनी बात, तब एटम्स और मॉलिक्यूल्स स्प्रिंग के अपने नेचुरल स्टेट में है, ठीक है, इतनी बात। लेकिन जब आपने इसको बाहर की तरफ खींचना शुरू करा तो एटम्स के बीच में डिस्टेंस आपने बढ़ाया, तो वो एटम्स चाहेंगे क्या, अपने आप को दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट में रिस्टोर करना। तो रिस्टोर करने के लिए वो दोबारा से अंदर की तरफ क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब क्या कहानी है, जब मैंने इसको बाहर की तरफ x खींचा मान लो, तो स्प्रिंग का फोर्स इसको वापस अंदर ले जाना चाहता है, यस और नो, अरे हाँ या ना, ठीक है। ये कौन सा फोर्स हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वापस ले जाना चाहता है। रिस्टोरिंग फोर्स हुआ कि नहीं हुआ, बात तय है कि नहीं। अगर मैं इसको x दबा दूं बेटा, x खींचा था और इधर x हमने दबा दिया, तो फोर्स इधर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता आपके हाथ को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है, इतनी बात। दिस इज स्प्रिंग का फोर्स, दिस इज ऑल्सो व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स, दोबारा से वापस ले जाना चाहता है अपनी जगह पर, हाँ या ना। अब मजेदार बात देखो, ये जो स्प्रिंग का फोर्स है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन था उसको चेंज करने की वजह से आया है। तो ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मैंने कहा था कि सारे फोर्सेस नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही आप पढ़ोगे ज्यादातर। तो कैसा फोर्स हो गया, एफ एस स्प्रिंग फोर्स इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इन नेचर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या आ रही है भाई। अब देवांश का सवाल है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। निकम्मे, डिफॉर्मिंग फोर्स वो था जिस वजह से खिंचा या दबा, मैं अपने आप तो नहीं चला गया ना उधर, मैंने हाथ से खींचा होगा तब गया उधर, तो जो मैंने हाथ से फोर्स लगाया दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, या इसको दबाया मैंने तो दैट इज व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स। मुझे उससे नहीं पढ़ना है, मुझे तो स्प्रिंग के फोर्स को पढ़ना था, तो मैं उसी को कर रहा हूं। अब क्या कहानी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हो गया। अब एक और मजेदार बात, आप एक चीज देखो, इधर की तरफ हम जब जा रहे हैं तो इसको कहेंगे हम एलोंगेशन, और इधर की तरफ जब हम दबा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, जब आपको ये एफ एस दिख रहा है, जब मैंने इसको खींचा इधर तो एफ एस क्या दिख रहा है, जो स्प्रिंग का फोर्स है, एलोंगेशन के अपोजिट। और जब मैंने इसको दबाया, कंप्रेस करा, तो एफ एस क्या दिख रहा है, कंप्रेशन के अपोजिट, ठीक है, इतनी बात। और एलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों अगर आप ध्यान से देखो ये क्या चीज है, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। अरे डिफॉर्म करने पे तो आए हैं, हाँ या ना, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, यही है कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, अरे निकम्मो जल्दी बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो स्प्रिंग का फोर्स होगा दैट विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग,
स्प्रिंग का फोर्स जो होगा वो हमेशा उसके डिफॉर्मेशन के क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर मैंने इसको खींच रखा है तो इधर की तरफ डिफॉर्मेशन है, स्प्रिंग का फोर्स इधर है। इसे मैंने दबा रखा है तो इधर की तरफ डिफॉर्मेशन है और स्प्रिंग का फोर्स इधर है, हाँ या ना। तो हम क्या कहेंगे, एफ एस इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिफॉर्मेशन, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है। चलो अब जरा मैथमेटिकल बात कर लें, इतनी बात तो हो गई। अच्छा, अब एक चीज बताओ यार, आप एक बात बताओ, जब आपने स्प्रिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी तो एफ एस कितना था, एफ एस क्या था, 0 था। ठीक है, आप जब स्प्रिंग को थोड़ा सा एलोंगेट करते हो, अगर आपके पास कोई स्प्रिंग, आप उसको हल्का सा आगे खींचो, एलोंगेट करो, ठीक है, और हाथ को रोक लो, उस वक्त जरा फोर्स देखना, और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा खींच लेना और तब फोर्स देखना, कौन से केस में ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा जब, हाँ या ना। ऐसा करा हुआ है हमने, अगर आप स्प्रिंग को हल्का सा खींचो और छोड़ दो तो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, और ज्यादा खींच के छोड़ दो तो ज्यादा तेजी से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। तो अब जरा देखो, इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x, where x is what, deformation, x is what, deformation। देखो बता रहा हूं अभी, अगर आपने x बड़ा रखा, डिफॉर्मेशन ज्यादा है, तो फोर्स क्या होगा, बड़े मैग्नीट्यूड का होगा। माइनस साइन का क्या मतलब ही बता रहा हूं, माइनस साइन का अलग खेल है, वो तो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो एफ एस प्रोपोर्शनल टू -x, मतलब पहले मैं लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ, तभी आपको क्लियर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस is proportional to deformation, हाँ या ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, क्लियर है। अब एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू -x, माइनस क्यों लिया, देखो एक मिनट, अगर हम एलोंगेशन कर रहे हैं, एलोंगेशन कर रहे हैं, तो x कैसा है, x कैसा है, पॉजिटिव, और फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, अरे हाँ या ना। और अगर डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, तो x कैसा है, नेगेटिव, और बाहर ये नेगेटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव, फोर्स किधर है, पॉजिटिव है या नहीं, अरे यस और नो। तो नेगेटिव साइन tells us about direction of Fs, that is anti-parallel to deformation, anti-parallel to deformation, क्लियर है भाई। ठीक, अब एक और काम कर देते हैं यहीं पर, अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहा हूं, एफ एस इज इक्वल टू -kx। बेटा माइनस साइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर एलोंगेशन है तो एफ एस
एलोंगेशन के अपोजिट, कंप्रेशन है तो कंप्रेशन के अपोजिट, मैग्नीट्यूड के एक्स ही है। अरे क्लियर है? व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के? के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग और स्टिफनेस कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। के किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज ऑन व्हाट, एज वेल एज ऑन व्हाट, एज वेल एज ऑन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। आप कभी एक काम करना, छोटी स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करना उसी मटेरियल की, और बड़ी स्प्रिंग को, तो छोटी स्प्रिंग को खींचने में आपको दिक्कत ज्यादा आएगी, ठीक है। तो यानी कि के छोटी स्प्रिंग का क्या है, ज्यादा है। इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ हम देंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं देंगे, वो जब हम सॉलिड पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अब तो के डिपेंड्स अपॉन, हर चीज के पीछे लॉजिक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है कोई चीज, ठीक है। छोटी स्प्रिंग को खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और बड़ी स्प्रिंग को खींचने में कम लगाना पड़ेगा। आप करके देख लेना है काम चाहे, ठीक है। और जब मैथमेटिकली प्रूव करूंगा तो अपने आप आपको दिख ही जाएगा। के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ स्प्रिंग मटेरियल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग। लेंथ वगैरह सब मैंने किस में डाल दी, कॉन्फ़िगरेशन में डाल दी, ठीक है। इतनी बात। शेप साइज, लेकिन इस चैप्टर में तो हम इसे कांस्टेंट ही लेके चलेंगे, गिवन होगा हमें कहीं भी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब इतनी बात हो गई, ठीक है भाई। अब पारस और देवांश ये बताओ, क्या मैं इस स्प्रिंग फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कह सकता हूं? और कह सकता हूं तो रीजन, तो रटना नहीं है कोई चीज, मैंने पढ़ा रखा है। पारस कह रहा है यस सर, तो क्यों भाई? तो लिखो, सिंस स्प्रिंग फोर्स इज वन डायमेंशनल फोर्स, देयरफॉर इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, देयरफॉर इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कितना बढ़िया खेल चल रहा है, हाँ या ना? अब देखो यार, अब जरा ध्यान दो। बड़ा बुरा हाल है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के दे दिया गया, ठीक है। अब ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम u मिनिमम। मैं भी 0 नहीं लिख रहा हूं, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आईआईटी ने एक साल सवाल दिया था, उसने u मिनिमम 0 नहीं कहा था, ठीक है। होता भी नहीं है, वो तो हमने माना है, अज्यूम्ड, ठीक है। इतनी बात, मैं u मिनिमम लिख रहा हूं। अब u मिनिमम तो क्लियर है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो अपने आसपास वाली पोजीशन से क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। कंजर्वेटिव बोल दिया तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात बिंदास कर सकता हूं। अब आप एक बात बताओ, अगर आप स्प्रिंग को इधर ले जा रहे हो, एलोंगेट कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? पारस देवांश टाइप, अरे बोलो कुछ। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे हो आप, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो एलोंगेट होते हुए u इंक्रीजेस, हाँ या ना? अबे निकम्मो, ठीक है। अब अगर मैं इधर ले जा रहा हूं, चलो स्प्रिंग के फोर्स को हरे रंग से कर दो, अब अगर आप इधर ले जा रहे हो,
प्रेस, ठीक है, तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, यू इंक्रीजेस अगेन, हाँ या ना, क्योंकि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। अरे जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, डिफॉर्म कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, अगर ये डिफॉर्म हो रखा है, मान लो इलोंगेट हो गया, और अब मैंने इसे छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा। वापस आएगा तो क्या कर रहा होगा, रीस्टोर, हाँ या ना। तो जब ये वापस आएगा इधर, तो स्प्रिंग का फोर्स ऐसे लगेगा। अब यू क्या कर रहा है, घट रहा है। अरे घटेगा कि नहीं घटेगा, जल्दी बताओ मुझे। अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो ये वापस आएगा, तो रीस्टोर कर रहा है, तो एफएस ही उसे रीस्टोर करा रहा है। तो मैंने कहा था जब कंजर्वेटिव फोर्स खुद वर्क करने लगता है पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। इसी तरीके से अगर इधर से मैं छोड़ दूं तो अगेन क्या कर रहा है, रीस्टोर। तो जो एफएस होगा वो ऐसा होगा इस तरफ, तो अगेन यू क्या करेगा, घटेगा। यस और नो, क्लियर है भाई। आज इतना ही रोक दो, इसके न्यूमेरिक पार्ट को हम कल देखेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज और, कल ही मैं आपको सवाल भी दूंगा करने के लिए, ठीक, और शायद कल हम थियरी वर्क पावर एनर्जी की तो लगभग खत्म ही कर लेंगे, फिर वर्टिकल सर्कल वगैरह, फिर पूरे हफ्ते हमें सिर्फ इस पे बाकी चीजें खेलनी है।